अस्सलाम वालेकुम। आज हम गूगल शीट की क्लास नंबर 11 पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा एनालिटिक्स के हवाले से है। इसमें हम आज की जो क्लास है पिवट टेबल पढ़ेंगे, सेल डैशबोर्ड क्या होता है, और उसके बाद ये एक सिनेरियो मैंने डेवलप किया है और इसी को कैरी करते हुए हम सेल डैशबोर्ड बनाएंगे। जो डेटा विजुअलाइजेशन है उसको हम देखेंगे। डेटा को कैसे समराइज़ करते हैं, डेटा का जो सब सेट होता है उसको हम कैसे समराइज़ करते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एनालाइज हम कैसे करते हैं। साल के तौर पे जैसे पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, तो ये एक डेटा फाइल है। अब इसमें बच्चे, बूढ़े, यंग, एडल्ट सब शामिल हैं। अगर हम उसको कैटेगराइज करें कि 1 से लेके 5 साल तक कितने बच्चे हैं, 1 से 5 से 10 साल तक कितनी बच्चियां हैं, फिर इससे 25 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है इसमें जो एजुकेशन है उसका क्या लेवल है, ग्रेजुएशन कितने लोगों ने की है, मास्टर कितने लोगों ने की है, पीएचडी। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम सबसेट कहते हैं। डेटा का जो सबसेट है, जैसे उसको थोड़ा सा मैं और आसान बनाने के लिए, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इसमें रहने वालों की तादाद कितनी है, उसमें ख़वातीन कितनी हैं और मर्द कितने हैं। इसी तरह जब हम किसी बिज़नेस, किसी कंपनी का एनालाइज करेंगे तो उसकी जो सेल है उसके ऊपर हम देखेंगे। तो एक फ़ाइल है मेरे पास, डेटा फ़ाइल, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, और आपने इस फ़ाइल को लेके इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम ये सारा काम गूगल शीट पे करेंगे, और उसके लिए गूगल शीट, इसके मेरे पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, drive.google, इसके थ्रू हम जा सकते हैं। और यहाँ से हम न्यू पे जाएंगे और गूगल शीट को ओपन करेंगे। ब्लैंक स्प्रेडशीट इसका नाम स्प्रेडशीट भी है। उसके बाद हम अपनी जो फ़ाइल है वो इस गूगल शीट में लेके आएंगे। उसके लिए हम फ़ाइल में जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जहाँ हमने फ़ाइल रखी हुई है वो, इसको हम इसका पाथ देंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपकी जो डेस्टिनेशन है, मेरा डेस्टिनेशन डेस्कटॉप है, तो इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये जो डेटा सेट फ़ाइल है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है वो इसमें आ जाएगी। ये इसकी फ़ाइल ये आ गई है। ये इसके जो हेडिंग हैं इन पे हम पिवट टेबल बनाएंगे, और ये हेडिंग हमारी सारी आ जाएंगी, और उस पे हम जैसे हमारे जो रीजन है इसकी क्या सेल है, हमारे सिटी की क्या सेल हुई है, और जनवरी में कितनी सेल हुई है, और प्रोडक्ट हमारी, तो ये उसी तरह ये बिज़नेस का जो एनालिसिस उसको करेंगे हम। तो उसके लिए हम इसकी जो फ़ाइल की जो लेंथ है उसको देख लेते हैं कितनी रोज़ हैं, ताकि हम, ये 123 रोज़ हैं, और जे कॉलम, इसके कॉलम इतने हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। हम इसको इंसर्ट पे जाएंगे और पिवट टेबल, न्यू शीट ये एक न्यू शीट पे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ एक नई शीट ओपन हो जाएगी। और एग्जिस्टिंग शीट अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे चीज़ें ज़ाहिर होंगी। पिवट टेबल हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू शीट पे रखते हैं, तो ये एक सिनेरियो हमारे सामने पिवट टेबल का आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस पे जो एनालाइज है हमारा वो हम शुरू करते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल हैं, हम दो वेरिएबल एक ही टाइम में दे सकते हैं। और जो वैल्यू है वो जो हमारी जैसे सेल्स है उसकी जो नंबर है उसको हम वैल्यू में लेंगे। तो वैल्यू में हम ये सारे जो हमारी हेडिंग थी वो इसमें आ गई हैं। टोटल सेल को हम लेते हैं वैल्यूज़ पे, तो इस तरह हमारी टोटल सेल आ जाएगी। और जो हमारी रोज़ है उस पर हम किसी और वेरिएबल को ऐड करेंगे
जैसे हमारी मंथली सेल हम मंथ को ले लेते हैं। तो ये हमारा मंथली हमारी जो प्रोग्रेस है वो सामने आ गई है। यहाँ से आप इसको परसेंटेज वगैरह जो भी आपने इसमें चेंज करनी है वो कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। और नीचे जो है वो आप यहाँ से इसका सम है, यहाँ से आप इसको और भी जो भी इसमें ऑप्शन है, काउंट है, एवरेज है, वो ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसका जो टोटल है इसको उड़ा देते हैं और हमें इसका टोटल नहीं चाहिए। इसको क्लिक करेंगे, लेफ़्ट माउस दबा के रखेंगे और ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ हम कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, हमने करना ये है कि जो सिनेरियो हमने बनाया है, क्रिएट एंड फॉर्मेट ए लाइन चार्ट टू रिप्रेजेंट सेल प्रॉफिट बाय मंथ। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने इन सारी चीज़ों को कैरी आउट करना है। तो ये मंथ आ गया हमारा। और उसके बाद हमारा जो दूसरा है, दूसरे में हमने क्रिएट एंड फॉर्मेट बार चार्ट रिप्रेजेंट सेल प्रॉफिट बाय सेल पर्सन। ठीक है जी, तो इसको मज़ीद हम इसकी और कापी बनाते जाएंगे। ये जो स्पेस रख रहा हूँ, ये जब हम इसकी विजुलाइजेशन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें हमें ये स्पेस चाहिए होगी। तो इसलिए ये स्पेस में रख रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, और आगे इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसी को लेके एक और चीज़ डेवलप कर लेते हैं। इसको हम करते हैं कंट्रोल वी और अब हम बारी बारी उन सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। जिस तरह ये मंथली हमारी हो गई और उसके बाद हम जो है सेल्स पर्सन को लेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जो हमारी मंथ है इसको डिलीट कर लेंगे और इसकी जगह हम ऐड करेंगे सेल्स पर्सन। ठीक है, तो ये सेल पर्सन आ जाएगा, इसका टोटल भी हम उड़ा देंगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो सिनेरियो है, प्रोडक्ट को लेंगे, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और इसकी मंथ को हम ख़त्म कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे वेरिएबल प्रोडक्ट का। ठीक है, इसका टोटल भी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम लास्ट वाला हमारा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ हम ईयर, इसको हम ईयरली बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेट का जो है ना वो इसको हम मंथ को उड़ा देते हैं और इसकी जगह हम डेट डाल देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से हम इसको हम इसका टोटल भी ख़त्म कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पिवट डेट ग्रुप, ईयरली हम कर लेते हैं और ये हमारा ये सिनेरियो बन गया। अब इसी चीज़ को हम, ये हमारा जो डेटा है ये टेक्स्ट की शक्ल में है, इसको हम जब विजुलाइजेशन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे चार्ट की शक्ल में, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे रो नंबर 1 और लेफ़्ट इसको क्लिक करते जाएंगे और हम इसको 50 तक ले जाएंगे। तो ये हमारे पास ऊपर स्पेस बन गई है। इसमें हम डैशबोर्ड और चीज़ें जो है वो बनाएंगे। यहाँ से पहले लाइन चार्ट हम लेंगे, चूँकि हमारा जो सिनेरियो है लाइन चार्ट का है। तो इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, कहीं कहीं इस पर क्लिक करेंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट हमारे सामने आ जाएंगे। अब ये लाइन चार्ट हमें यही चाहिए। यहाँ लिखेंगे जी सेल बाय मंथ, बाय मंथ। इसको हम रिसाइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे और इसमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, इसको मज़ीद ये देखें जो स्पेस हमने छोड़ी थी
इसमें ये हम इसका जो स्टाइल वगैरह है इसका वो सारा कस्टमाइज चार्ट स्टाइल, ये इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर उसके हम इसको ये दे रहे हैं, उसके बाद इसका ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा है, दूसरा ग्राफ बना लेते हैं और इसमें हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके हम चार्ट क्लिक करेंगे और दूसरा हमारा जो है वो बार चार्ट है। आई थिंक बार चार्ट, यहाँ से हम बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको हम, ये क्या है हमारा सेल बाय रैप, सेल बाय रैप, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। इसमें आप मज़ीद, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, इसकी सीरीज़ है, इसकी जो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, इसके ये जो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सेल बाय सेल बाय सेल बाय प्रोडक्ट, और ये चार्ट कौन सा बना रहे हैं हम, चार्ट पाई चार्ट, तो ये पाई चार्ट ही है, इसको हम रिसाइज कर लेते हैं और इसका हम यहाँ से इसमें भी आप यहाँ से इसको इसका जो कलर है, ये जैसे ये कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये इसको सेंटर में कर सकते हैं और यहाँ से इसका जो टाइटल फॉन्ट और टाइटल टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। और लास्ट में हम जो है वो क्रिएट, इसका जो टोटल है वो देखेंगे इसको। यहाँ से हम एक और चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, सर्च चार्ज, और इस दफ़ा हम इसको स्कोर कार्ड इसका लेंगे। ठीक है जी, ताकि हम इसका जो डैशबोर्ड है उसको हम बना लें। इसे हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको टोटल सेल दे देते हैं जी, सम ऑफ टोटल सेल 26,000। ठीक है, यहाँ से हम इसकी जो रेंज है वो दे देते हैं H123। ठीक है जी, और इसको हम प्रोडक्ट
इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसमें इसका ये टाइटल भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सम ऑफ टोटल सेल। अच्छा जी, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, और इसके बाद हम एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ से हम सेल डैशबोर्ड, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ा लेते हैं, 36 कर लेते हैं। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसके साथ सेंटर में कर सकते हैं, और यहाँ से हम डेटा में जाके एक स्लाइसर ऐड करेंगे, क्रिएट ऐड ए स्लाइसर डेटा A1 to K, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, और इसकी हम एक कंट्रोल C कर लेते हैं, और एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल V के साथ, और ये जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ हम फ़र्ज़ किया हम सिटी को लेते हैं, ठीक है जी, हमारे पास सिटी है, और सिटी में हम इन दो को लेते हैं, इनकी सेल हम देखेंगे, ओके करेंगे तो ये देखें 1953 आ गई। और अगर हम इन सब को चेक मार लगा के चेक करते हैं तो इनकी जो सेल है वो 2659। यहाँ हम कोई दूसरी चीज़ डेवलप कर लेते हैं, हम यूनिट प्राइस, अब हमारे पास कितनी यूनिट हैं, ये हम इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। टू से जो ऊपर हैं उनको देख लेते हैं, और नीचे क्या है ये देखें, इसको ओके करते हैं तो ये इसका चेंज आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी। नहीं, इसका चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सेल है टोटल, ठीक है। और अगर हम टोटल सेल को देख लें, टोटल सेल तो ये देखिए ये हमारी टोटल सेल है। हम कम ज़्यादा इसमें फ़िल्टर लगा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये जो हमारे ये जो विजुअलाइजेशन ग्राफ हैं इनको हम इस तरह भी देख सकते हैं, इसमें थीम का भी ऐड कर सकते हैं, थीम जैसे ये है, यहाँ से ये इसके रंग चेंज कर सकते हैं, जैसे ये इसको ये डन करेंगे, ये देखिए चेंज आ रहा है। उसके बाद ये हम अपनी मर्ज़ी से इस तरह का डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।